आइए फ्रेंड्स, देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, बारी बारी पढ़ते हैं उनको और समझने की कोशिश करते हैं। राहुल लव्स मी सो मच एज इफ ही इज़ माई रियल ब्रदर। राहुल लव्स मी सो मच एज इफ ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई रियल ब्रदर। राहुल मुझे इतना प्यार करता है मानो कि वे मेरा सगा भाई है। राहुल मुझे इतना प्यार करता है मानो कि वे मेरा सगा भाई है। और सेकंड सेंटेंस में देखिए फ्रेंड, You always order me as though you are my boss. You always order me as though you are my boss. आप मुझे ऐसे हुक्म देते हो जैसे आप मेरे बॉस हो, यानी मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। तो दोनों सेंटेंस में देखिए दो क्लॉज दी हुई है, राहुल लव्स मी सो मच और दूसरी एज इफ ही इज़ माई रियल ब्रदर। तो फ्रेंड इसमें दिया है कि एक ढंग दे दिया गया, एक मैनर दे दिया गया कि भाई राहुल मुझे इतना प्यार करता है मानो कि वह मेरा सगा भाई है। तो इसको फ्रेंड हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर कैसे कहेंगे? क्योंकि इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन एज इफ यूज हो रहा है। एज इफ ही इज़ माई रियल ब्रदर, एज इफ ही इज़ माई रियल ब्रदर, ये जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और राहुल लव्स मी सो मच, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है। तो ये किस प्रकार की एडवर्ब क्लास हुई? ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस भी, यू ऑलवेज ऑर्डर मी एज दो यू आर माई बॉस। आप मुझे ऐसे हुक्म देते हो जैसे आप मेरे बॉस हो। तो फ्रेंड ये भी एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है। एज दो यू आर माई बॉस, ये है सबॉर्डिनेट क्लास। दिस इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लास। अब सबॉर्डिनेट क्लास में क्या क्या होता है फ्रेंड, और एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर में किस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं, देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल क्लास होता है, उसके बाद सबॉर्डिनेट क्लास होता है। ढंग बताते हैं इसमें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास में देखिए फ्रेंड, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और प्लस मॉडिफायर जो होता है। जो भी मॉडिफायर आप कहते हैं, सो मच, एज मच, सो फास्ट, इस तरीके से जो मॉडिफायर्स होते हैं, जो एडजेक्टिव वे में भी होते हैं, एडवर्बल वे में भी होती हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब, फिर मॉडिफायर आ जाता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन में जो सेकंड सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले सबॉर्डिनेट क्लॉज में सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। सबॉर्डिनेट कंजक्शन होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है या मॉडिफायर आता है। तो देखिए किस तरीके से सेंटेंस दिए हैं। यू ऑर्डर मी एज इफ़ यू आर माई बॉस। आप मुझे ऑर्डर देते, हुक्म देते हो जैसे कि आप मेरे बॉस हो, मेरे मालिक हो। तो यू इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है, यू ऑर्डर मी, तो यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर जो है मेन वर्ब हो गया। ये पास्ट प्रेजेंट रिलेटेड टेंस है। यू ऑर्डर मी, तुम मुझे देते हो। यू सब्जेक्ट, ऑर्डर मेन वर्ब हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब सबॉर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है तो उसमें सबॉर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है, या एज इफ कंजक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यू ऑर्डर मी एज इफ सबॉर्डिनेट कंजक्शन, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, माई बॉस, और माई बॉस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको फॉर्म में करते हैं। अब सेकंड सेंटेंस भी देख लीजिए, राधा रेस्पेक्ट्स मी सो मच एज इफ आई एम हर एल्डर ब्रदर। राधा मुझे इस तरीके से प्यार करती है, इतने ज़्यादा प्यार करती है जैसे कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अब इसमें देख लीजिए प्रिंस कैसे फॉर्म कर रहे हैं हम। पहले प्रिंसिपल क्लॉज आया, प्रिंसिपल क्लॉज में है राधा रेस्पेक्ट्स मी सो मच। राधा सब्जेक्ट है, रेस्पेक्ट मेन वर्ब है, और मी इसका
ऑब्जेक्ट लगा लो और सो मच जो है ये इसका मॉडिफायर है जी। मॉडिफायर क्या मतलब? एडवर्ब दिया हुआ जो रेस्पेक्ट को शो कर रहा है, रेस्पेक्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब एज इफ, अब उसके बाद सेकंड क्लॉज आती है, एज इफ आई एम हर ओल्डर ब्रदर, ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। एज इफ जो यूज हुआ है इसमें वो सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एज इफ। और आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, हर एल्डर ब्रदर, हर एल्डर ब्रदर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से ये एडवर्ब क्लास और मैनर हुआ। आइए देखिए फ्रेंड, इसमें दो सेंटेंस दिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में ये कह रहा है जॉन डिड नॉट गो कॉलेज टुडे बिकॉज ही फेल इल। जॉन डिड नॉट गो कॉलेज टुडे बिकॉज ही फेल इल। सेकेंड सेंटेंस में ये कह रहा है सिंस द प्रिंसिपल हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टूडेंट्स नॉट टू गो आउटसाइड, नो स्टूडेंट हैज गॉन आउटसाइड। दोनों सेंटेंस को देखते हैं। जॉन डिड नॉट गो कॉलेज टुडे बिकॉज ही फेल इल। नीचे इसके हिंदी दी गई, आज जॉन कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार पड़ गया, क्योंकि वह बीमार पड़ गया। तो मेन इसमें क्लॉज हुआ, जॉन डिड नॉट गो कॉलेज टुडे ये मेन क्लॉज हो गया, बिकॉज ही फेल ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सिंस द प्रिंसिपल हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टूडेंट्स नॉट टू गो आउटसाइड, नो स्टूडेंट हैज़ गॉन आउट। क्योंकि प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को बाहर न जाने की इंस्ट्रक्शन दी है, कोई स्टूडेंट्स बाहर नहीं गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों सेंटेंस में जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हुआ है, पहले सेंटेंस में हुआ है बिकॉज और दूसरे सेंटेंस में हुआ सिंस। बिकॉज का अगर हिंदी में मीनिंग लें तो क्योंकि, यानी जो रीज़न को बताता है, और सिंस भी यहाँ क्योंकि के रीज़न से आते हैं। तो इस प्रकार अगर सबॉर्डिनेट कंजक्शन क्योंकि सिंस रीज़न को बता रहा है तो हम इसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न कहेंगे, इसको हम एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न कहेंगे। अब ये दो क्लॉजेस हैं, तो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट भी है फर्स्ट क्लॉज में, जो हम सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो कॉलेज, डिड नॉट जो हेल्पिंग वर्ब का काम करे, नेगेटिव सेंटेंस है। गो इसकी मेन वर्ब है, कॉलेज इसका आपका ऑब्जेक्ट है, और टुडे मॉडिफायर है जो कि एक एडवर्ब है। आपको सबॉर्डिनेट कंजक्शन जो है बिकॉज है, ही फेल इल, ही सब्जेक्ट है, फेल मेन वर्ब है, इल वे बीमार पड़ गया। तो ये पहला सेंटेंस हुआ। दूसरे सेंटेंस में सिंस जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पहले ही दे रखी है, सिंस द प्रिंसिपल हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टूडेंट्स नॉट टू गो आउटसाइड। देखिए फ्रेंड, इसमें सिंस क्योंकि द प्रिंसिपल हैज़ इंस्ट्रक्टेड, ये जो है सेंटेंस पहली जो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बनी है। हैज़ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार से नो स्टूडेंट हैज़ गॉन आउटसाइड ये जो हमारी मेन क्लॉज होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो क्योंकि प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को बाहर न जाने की इंस्ट्रक्शन दी है, कोई स्टूडेंट्स बाहर नहीं किया, दोनों में रीज़न दिए गए, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हम फॉर्म करते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं इसके। जैसे कि दिए गए फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न वाई, क्यों है ऐसा? बिकॉज रीज़न हैज़ बीन गिवन इन सबॉर्डिनेट क्लास, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज में रीज़न दिया गया है। अब देखिए हाउ टू फॉर्म सेंटेंस कैसे करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से प्रिंसिपल क्लास प्लस सबॉर्डिनेट क्लास। देखिए
जो मेन क्लास होती है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या मॉडिफायर। जहाँ तक कि फ्रेंड सबॉर्डिनेट क्लॉज की बात आती है तो उसमें कोमा के बाद मेन प्रिंसिपल लगने के बाद कॉमा लगता है, मेन प्रिंसिपल क्लॉज के बाद कॉमा लगता है, फिर सबॉर्डिनेट कंजक्शन आता है। यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहले सबॉर्डिनेट कंजक्शन आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं मेन वर्ब, और उसके बाद फ्रेंड ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आता है। आइए फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे बिकॉज इट इज़ हॉलीडे टुडे। मैं ऑफिस इसलिए नहीं गया क्योंकि आज छुट्टी है। मैं ऑफिस आज इसलिए नहीं गया क्योंकि आज छुट्टी है। इसमें भी बिकॉज दिया है तो ये भी एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न है। सेकंड में, एज शी हैज़ नॉट मेड प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम शी कुड नॉट पास। जैसा कि क्योंकि उसने प्रिपरेशन एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी नहीं की तो वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकी। थर्ड में देखिए, मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड एज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। मदर ने आज खाना नहीं बनाया। मदर ने खाना नहीं बनाया है क्योंकि वो अच्छा फीलिंग नहीं कर रही है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही। मदर ने खाना नहीं बनाया क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। इसमें जब कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं नॉट फीलिंग वेल, तो एज कंजक्शन लग गया, subordinated conjunction as she is not feeling well. Coming to fourth one, Manish does not want to go outside as it is raining outside. मनीष बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि बरसात हो रही है। तो ये फ्रेंड्स 4 एग्जाम्पल और हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन के। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।